Hey everyone, it's me Gaurav from Ved Science Foundation. I welcome you all to this beautiful session of Ved Science Foundation. Now you can subscribe to our channel and also you can hit the bell icon for the regular updates. So we were discussing the chapter namely India size and location. So this is the first chapter of your geography, that is Contemporary India part 2 of NCERT, and the source has been taken from NCERT only. Alright. So this is our NTSC special series. बट उससे पहले आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा. ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है. सो दिस इज़ द नेम ऑफ अ चैनल, दैट इज़ वेद साइंस फाउंडेशन. नाउ टिल नाउ वी हैव कवर्ड लोकेशन एंड साइज. ऑलराइट. सो देर आर टोटल 4 units, as such 4 topics in this particular chapter, and third and fourth unit is, that is India and the world and India's neighbors. Alright, so today we shall be discussing India and the world and its neighbors, भारत के पड़ोसी मुल्क. Alright, now so India and the world, जब भी हम India and the world के बारे में बात करते हैं तो हम दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं. पहला तो एक पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज़ एंड सेकेंडली जियो पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज़. ठीक है, तो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे जियो पॉलिटिकल रिलेशंस, यानी कि जब हम इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इंडिया जिसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है. ऑलराइट, नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, देखिए. सो यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड मैप. ऑलराइट, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इंडिया जो है वो कहाँ लोकेटेड है. सो दिस इज इंडिया. ऑलराइट, ये है इंडिया. अब इंडिया एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहाँ पर इसको बहुत सारे एडवांटेज है, यानी कि स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर है, एकदम सेंट्रल पोजीशन पर है. आप देख सकते हैं कैसे. ये आप सी रूट्स देख रहे होंगे, ठीक है. सो दीज आर द सी रूट्स. यहाँ से वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी है वो सारी कनेक्ट हो सकती हैं. ऑलराइट, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो मुंबई से कनेक्ट करना हो, चाहे वो गुजरात से कनेक्ट करना हो. ऑलराइट, तो यानी कि इंडिया का जो कनेक्शन है वो वेस्टर्न साइड से बहुत आसानी से हो सकता है. सेकेंडली, अगर हम ईस्ट साइड पे देखें तो ईस्ट साइड पे बहुत सारे मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में. ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. जैसे चेन्नई एक मेजर पोर्ट है, विशाखापट्टनम एक मेजर पोर्ट है, ठीक है, हाल्दिया पोर्ट है यहाँ पर. ऑलराइट, तो जितने भी यहाँ पर पोर्ट्स हैं वो सारे कनेक्टिंग पोर्ट्स हैं और ये सारे पोर्ट जो हैं वो लिंक करते हैं ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्रीज़ को. ऑलराइट, ईस्टर्न साइड में जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सारे पोर्ट उनसे कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो इंडिया की पोजीशन है बहुत ही एडवांटेजेस है. ठीक है, बहुत फ़ायदा मिलता है हमको और इसीलिए इस पोजीशन में हमको इंडियन ओशन का नाम भी दिया गया है. ऑलराइट, सो द नेम इंडियन ओशन हैज़ बीन गिवन ड्यू टू इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन. सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट जस्ट टू स्टडी दिस मैप. ऑलराइट, सिर्फ आप ये मैप देखिए, आपको कुछ इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं, बस आपको इतनी बस चीज़ें जाननी है कि कैसे इंडिया के जो पोर्ट्स हैं वो कैसे लिंक्ड है. ठीक है, हमारे जो सी रूट है कितनी आसानी से हम वेस्ट साइड, कितनी आसानी से हम सदर्न डायरेक्शन में और कितनी आसानी से हम ईस्टर्न डायरेक्शन में जा सकते हैं. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, नाउ ये क्या कह रहा है, लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मैरिटाइम कॉन्टैक्ट्स. यानी कि जो सी रूट हुआ करते थे पहले के टाइम पे, उससे भी पुराना जो था वो लैंड रूट हुआ था. ठीक है, उससे भी जो पुराना हुआ करता था वो लैंड रूट था. ऑलराइट, लैंड रूट सच एज माउंटेन पासेस. ऑलराइट, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी माउंटेन पासेस हैं, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, तो जितने भी माउंटेन पासेस है वो एक तरह का लैंड रूट था और अभी भी है. ठीक है, अभी भी है, एक तरह का इकोनॉमिक कॉरिडोर है.
तो जो लैंड रूट थे हमारे, दैट वॉज मच मोर ओल्डर दैन द मैरिटाइम कॉन्टैक्ट्स, ऑलराइट। एंड द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन्स, जो अभी मैंने आपसे बात करी, इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। तो जितने भी प्राचीन ट्रैवलर्स थे, एंशिएंट ट्रैवलर्स थे, ठीक है, उन्होंने इस रूट का फ़ायदा उठाया, अपने आइडियाज़, अपनी नॉलेज को उन्होंने स्प्रेड किया, ठीक है। सो वाइल द ओशंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यानी कि मैरीटाइम कॉन्टैक्ट बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, बट उससे पहले लैंड रूट का बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता था। ऑलराइट, सो दिस इज़ क्लियर नाउ। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, क्या है, देखिए इंडिया से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हुआ करती थी, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़, वेरियस आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ वर एक्सचेंज्ड। देखो अब इसको अगर मैं दो पार्ट में बांट दूं, नाउ एज सिंपल एज दैट, सी, तो यहां पर अगर मैं आइडियाज़ की बात करूं और यहां पर अगर मैं कमोडिटीज़ की बात करूं, ठीक है, तो आइडियाज़ और कमोडिटीज़ में मैं आपको ये बता सकता हूं, सी, उपनिषद्स, ऑलराइट, डेसिमल सिस्टम एंड न्यूमरल्स, then the stories of Ramayana and Mahabharata, the stories of Panchtantra. So these were actually spread to different parts of the world through these routes, ठीक है, जो अभी हमने रूट्स की बात करी, ट्रेड रूट्स की बात करी, ठीक है। और कमोडिटीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मुस्लिम, देन यू हैव स्पाइसेस, ऑलराइट। तो यानी कि केरला एक हब हुआ करता था पहले स्पाइसेस का, ठीक है, इट यूज्ड टू बी अ हब, और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, अभी भी जो है केरला सर्व करता है, ठीक है, बहुत सारे स्पाइसेस जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, ऑलराइट। सो मुस्लिम स्पाइसेस एंड वेरियस सच अदर कमोडिटीज विच वर एक्सचेंज्ड बेसिकली थ्रू दीज ट्रेड रूट्स। और आइडियाज़ में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर में आप लोगों ने सुना होगा ग्रीक आर्किटेक्चर, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में दे रखा है ग्रीक आर्किटेक्चर। अगर मैं ग्रीक आर्किटेक्चर की बात करूं तो स्पेसिफिकली देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो दैट इज़ द पिलर्स ऑफ अशोका, ठीक है। अशोका के जो पिलर्स थे वो इन्फ्लुएंस हुए हैं ग्रीक आर्किटेक्चर से, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ठीक है। दूसरी कंट्री से जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस थी उनको अलग कंट्री में भेज करके उसको बढ़ावा मिला, ठीक है। सो दिस वॉज द केस। देन तो ये हो गई ट्रेड रूट्स की बात, ऑलराइट। हमने आइडियाज़, नॉलेज के बारे में बात कर ली, कमोडिटीज़ के बारे में बात कर ली, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात कर ली। ये सारी चीज़ें हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड में, और इंडिया कैसे स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है वो भी हमने बात कर ली है,
देन अब देखिए इंडियाज़ के नेबर्स, वैसे मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, हाउ टू रिमेंबर नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। लैंड बाउंड्री, दो आइलैंड नेशन के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, दैट इज़ श्रीलंका एंड मालदीव्स, बट अभी मैं बात करने वाला हूँ नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है, इंडिया के साथ जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, एज सिंपल एज दैट। नाउ सो आई हैव अ वेरी स्मॉल ट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इट, और ये ट्रिक जो है मैं पहले भी इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ। नाउ सो दिस इज़ अ स्मॉल ट्रिक, ऑलराइट। बचपन में भूल, बचपन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं, बट अब आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर इस ट्रिक को आप ऐसे ही याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूल सकते कि जो इंडिया के पड़ोसी मुल्क है वो कौन कौन से हैं। तो बचपन में भूल बहुत ही शानदार ट्रिक बन गई, ठीक है। अब देखिए इसका कमाल, देखिए बी से बन गया बांग्लादेश, च से बन गया चाइना, पी से बन गया पाकिस्तान, न से बन गया नेपाल। सिंपल है अभी तक, ठीक है। मे से बन गया म्यांमार, भू से बन गया भूटान, और ल से वैसे कुछ बन नहीं सकता है। ल की जगह अगर हम अ लगा दें तो अ से क्या बन जाता है, अफगानिस्तान, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट, सो इट्स अ स्मॉल ट्रिक, ठीक है। बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आप बचपन में भूल समझ जाते हैं तो। बचपन में भूल, ऑलराइट। बांग्लादेश, सिंपल है, बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है इंडिया का, उसकी लेंथ कितनी है ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल सवाल आता है एनटीएससी में। उसकी जो लेंथ है 4096 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखना आपको, 4096 किलोमीटर। देन चाइना, चाइना की जो लेंथ है, बॉर्डर की लेंथ, ठीक है, जो इंडिया के साथ चाइना बॉर्डर शेयर करता है, उसकी लेंथ के बारे में मैं बात कर रहा हूं। वो कितना है, 3488 किलोमीटर, ऑलराइट। बहुत सिंपल है, 3488 किलोमीटर। 4096 सबसे लंबा, 3488 उससे छोटा, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 3323 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूं, वैसे तो देखो ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको याद होने चाहिए क्योंकि एनटीएससी में कुछ भी पूछा जा सकता है, बट आपकी सहूलियत के लिए आपको सिर्फ ये 3 बॉर्डर्स के जो लेंथ है वो याद करना है। बस आप 3 याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। बाकी हम छोड़ देते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान अराउंड 106 या 102, कई बुक्स में 106 भी लिखा हुआ है, 102 भी लिखा हुआ है, बट कंसिडर एज 102, ऑलराइट। तो सबसे छोटा बॉर्डर जो शेयर होता है इंडिया की बाउंड्री के साथ, वो है अफगानिस्तान का। इज दैट क्लियर टू यू, ऑलराइट। अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं दुरंद लाइन, बॉर्डर, ठीक है, उसको बोलते हैं दुरंद लाइन। नाउ बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, जिसकी करेंसी टका है, ठीक है,
और जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो है वो शेख हसीना है। शेख हसीना इज़ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, आपको ये याद रखना है। और इंडिया और बांग्लादेश के बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। बहुत पुराने, बहुत एंशिएंट टाइम से बहुत अच्छे, नॉट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, बट जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ऑलराइट, 1971 में, तब से हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं, ऑलराइट। देन चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनका नाम है शी जिनपिंग, ठीक है। चाइना में प्राइम मिनिस्टर नाम की जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, चाइना में प्रीमियर होता है उनकी जगह। और जो प्रीमियर है, जो करंट प्रीमियर है चाइना के, वो है ली कीयांग। तो आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो इंडिया और चाइना के बीच में यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट होता रहता है, ऑलराइट। अभी जो लद्दाख रीजन में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था उसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। देन यू हैव पाकिस्तान, जिसकी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और जो उसके प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, ठीक है, द फॉर्मर क्रिकेटर ऑल्सो ऑफ पाकिस्तान। तो इमरान खान इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, ये आपको ध्यान में रखना है। देन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं रैडक्लिफ लाइन, ऑलराइट, रैडक्लिफ लाइन। देन यू हैव नेपाल। नेपाल जो है इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, अच्छे संबंध है इंडिया के साथ नेपाल के। और जो नेपाल की राजधानी है वो है काठमांडू, और जो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ठीक है। बट नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्राइसिस होते रहते हैं। एनी हाउ, म्यांमार, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो म्यांमार में चल रहे हैं अभी, ठीक है। म्यांमार में बहुत ही बड़े लेवल का पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। एक मिलिट्री कूप किया गया था, मिलिट्री कूप हुआ था ना। व्हाट इज़ कूप? देखिए, इलीगल मीन से आप सरकार को एबॉलिश कर देते हैं, सरकार को हटा देते हैं। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको आप एकदम रिमूव कर देते हैं, और आप टेक ओवर कर देते हैं, आप सीज कर लेते हैं, अपने हाथ में पावर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो एक मिलिट्री कूप वहाँ पर हो रखा है, ऑलराइट। तो म्यांमार में फ़िलहाल तो सिचुएशन काफ़ी गड़बड़ है, ऑलराइट। म्यांमार की जो कैपिटल है वो आपको याद रखनी है। द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज नेपेतो, ठीक है। नेपेतो इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, ये याद रखना है। अब म्यांमार में एक फेमस पर्सनालिटी है, और उस पर्सनालिटी का नाम क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है, ऑलराइट। उनकी वजह से डेमोक्रेसी आई थी नेपाल में, म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार एक्चुअली वो डेमोक्रेसी को बहुत फेवर करते हैं। तो वो फेमस पर्सनालिटी कौन है म्यांमार की, आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। आई वुड रियली अप्रिशिएट। देन भूटान। भूटान इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, और बहुत ही सुंदर देश है, बहुत खूबसूरत देश है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, जीडीपी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऑलराइट। तो बहुत खुशहाल देश है, सब मुस्कुराते रहते हैं। ये एक सबसे यूनिक बात है, सबसे यूनिक फीचर है भूटान का, ऑलराइट। एंड द कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्पू है, ऑलराइट। और जो भूटान के किंग है उनका नाम है जिग्मे खेसर नामगिल वांगचक, जिग्मे खेसर नामगिल वांगचक, ऑलराइट। देन अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल है, ठीक है। और अफगानिस्तान में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, ठीक है। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर
ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं एंड सो ऑन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में जब हमें मौका मिलेगा। तो अफ़गानिस्तान के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वो है अशरफ घनी, ठीक है, बहुत ही लर्नेड इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है अशरफ घनी। ऑलराइट, सो द प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान। तो ये थी भारत के पड़ोसी मुल्क, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे बांग्लादेश हो गई, तो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिसके साथ बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करती है, तो ये हम ध्यान से देखते हैं। अब देखिए, अगर ये आप मैप के थ्रू समझें तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। सबसे पहले हमने बात करी किसकी? बांग्लादेश की, ठीक है। तो देखिए ये है बांग्लादेश, सो दिस इज बांग्लादेश, ऑलराइट। अब बांग्लादेश से कौन कौन सी स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करती है, ये देखिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये मैं यहां पर लिख देता हूं, AMTMW, AMTMW। देखिए ए से तो बन गया असम, ठीक है, ए से बन गया असम सॉरी, ऑलराइट। देन एम से बन गया आपका मेघालय, ठीक है, एम से बन गया मेघालय, ऑलराइट। टी से बन गया आपका त्रिपुरा, ऑलराइट। टी से क्या बन गया? टी से बन गया आपका त्रिपुरा, ओके। फिर डब्ल्यू से बन गया आपका वेस्ट बंगाल, ऑलराइट। और यहां पर जो एम है, अब आप ये देखिए, ये वाला स्ट्रेच देखिए, ये जो एम है ये है मिजोरम, ठीक है, ये जो एम है इसे बोलते हैं मिजोरम। तो यानी कि टोटल 5 स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, AMTMW, ऐसे याद कर सकते हो आप, AMTMW, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम, चलो बांग्लादेश क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं यानी कि चाइना, ठीक है, बचपन में भूल की तरह हम करेंगे ऐसे। ये है चाइना। अब आप क्लियरली देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर तो यूटी है, ठीक है, तो यानी कि अभी फिलहाल NCERT के हिसाब से हम देखें, सो लेट अस कंसिडर जम्मू एंड कश्मीर, ऑलराइट, एज अ स्टेट। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है बॉर्डर शेयर करती है चाइना के साथ। फिर उसके बाद ये दूसरी स्टेट हो गई, दैट इज हिमाचल प्रदेश। फिर ये तीसरी स्टेट हो गई, दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। अब ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला पास है। कौन सा पास है? शिपकिला पास। इट इज द गेटवे टू चाइना, इट इज द गेटवे टू चाइना, शिपकिला पास, ऑलराइट। फिर आता है उत्तराखंड, देहरादून, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, यूके, ऑलराइट। नीति पास एंड ऑल, ये सब वहां पर है। अब आप यहां देख सकते हैं सिक्किम, ठीक है, ये जो स्ट्रेच देख रहे हैं आप, एलिवेटेड स्ट्रेच, दैट इज सिक्किम। और ये देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर, HP, यूके, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, चाइना अपना बॉर्डर शेयर इनके साथ करता है। क्लियर है, ठीक है। मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ऑलराइट। देन अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। सो दिस इज पाकिस्तान एज यू नो, ठीक है। यहां से शुरुआत करते हैं, गुजरात, उससे ऊपर राजस्थान, उससे ऊपर पंजाब, अटारी बॉर्डर, ठीक है, अटारी और वाघा बॉर्डर आपने सुना होगा, वाघा इन पाकिस्तान, अटारी इन इंडिया, जहां पर सेरेमनी होती है। देन तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, एंड दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है।
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। सो दिस इज व्हाट पाकिस्तान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑलराइट, 3 तो स्टेट्स हो गई और एक यूनियन टेरिटरी हो गई। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, दीज आर 3 स्टेट्स और ये है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, पाकिस्तान का क्लियर है। चलो जी, बचपन यानी कि नेपाल। अब आपको पता है नेपाल यहां पर है, तो बहुत ही सिंपली आप देख सकते हैं, एक तो यूके हो गया उत्तराखंड, ठीक है, उसके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का स्ट्रेच, और ये सिक्किम। यानी कि 1 2 3 4 5 इंडियन स्टेट्स हैं जिसके साथ नेपाल का बॉर्डर शेयर होता है। 5 इंडियन स्टेट्स। सो देयर आर 5 इंडियन स्टेट्स विच शेयर्स बॉर्डर्स विद नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। बहुत सिंपल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये एनटीएससी में पूछा जाता है, प्लीज इसको याद करना है। देन ऐसे ही याद करना है मैप को समझ करके। तो बचपन हो गया। अब आ जाते हैं म्यांमार पर। अब म्यांमार कहां पर है? ये है म्यांमार। म्यांमार को याद करने के लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी ट्रिक है मेरे पास, और उस ट्रिक का नाम क्या है? तो एक मामी है जिसका नाम है अरुणा, तो उसको जोड़ दे तो अरुणा मामी बन जाता है। अरुणा मामी इज अ स्मॉल ट्रिक, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग द स्टेट्स विच शेयर्स इट्स बॉर्डर विद म्यांमार, दैट इज अरुणा मामी। अरु से बन गया अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं है। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, म से बन गया मणिपुर। मणिपुर में बहुत ही फेमस एक लेक है जिसको बोलते हैं लोकतक लेक, और मणिपुर में बहुत ही फेमस फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑन अर्थ, दैट इज केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। बहुत अच्छा है, ये कभी मौका मिले तो देख के आइएगा। मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। तो म्यांमार, म्यांमार में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी ट्राइब्स को लेकर के, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स को लेकर के। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो, रोहिंग्या ट्राइब, ठीक है। तो रोहिंग्या ट्राइब के बारे में आप कभी पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ करके, ठीक है। तो म्यांमार, ऑलराइट। तो कितनी इंडियन स्टेट्स हो गई? 1 2 3 4, दैट इज 4 इंडियन स्टेट्स शेयर्स इट्स बॉर्डर विद म्यांमार। अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ऑलराइट, सो दिस इज अरुणाचल प्रदेश, प्लीज रिमेंबर दिस। सो दिस इज डन। नाउ ठीक है, बचपन में भूल यानी कि भूटान। ये है भूटान, सबसे प्यारा देश। सबसे प्यारा तो हमारा देश है, मगर उसके बाद ये आता है, बट सबसे प्यारा तो हमारा ही है, ठीक है, और हमारा ही रहेगा। देन भूटान में आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा स्ट्रेच, ये जो एलिवेटेड जो आपको स्ट्रेच दिख रहा है, दैट इज सिक्किम, ठीक है। ये जो येलो कलर की जो आपको बाउंड्री दिख रही है, दिस इज वेस्ट बंगाल। यानी कि एक तो सिक्किम हो गया, एक वेस्ट बंगाल हो गया। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आप ये जो ग्रीन बेल्ट देख रहे हो, ठीक है, जहां पर ये डिस्पुर लिखा हुआ है, ये क्या है? ये है जी असम, ठीक है। और ये वाला जो बेल्ट देख रहे हो पिंक कलर का, ये क्या है जी? ये है आपका वही अरुणा मामी वाला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
ये है अरुणाचल प्रदेश। तो दिस इज़ व्हाट, यानी कि भूटान से ऐसी 4 इंडियन स्टेट्स हैं जो कि अपना बॉर्डर शेयर करती है, दैट इज़ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। असम को अब असोम बोलते हैं, ठीक है। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये है सिक्किम पिंक कलर का, येलो कलर का वेस्ट बंगाल जो हाईलाइटेड है, ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है क्या, असम यानी कि असोम, और अरुणाचल प्रदेश जो कि पिंक कलर से हाईलाइटेड है। ये 4 इंडियन स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, अपना भूटान के साथ। ये क्लियर हो गया। अफगानिस्तान के साथ तो एक ही है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। वो वैसे तो एग्ज़ाम में कभी पूछा नहीं जाता, मगर आपको फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ डन नाउ, यस। अब आप देख सकते हैं ये है लक्षद्वीप आइलैंड। अगर थोड़ा सा इससे नीचे चले जाएंगे ना, इससे नीचे चले जाएंगे, ठीक है, यानी कि 8 डिग्री चैनल पे, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा मॉलडीव्स। मॉलडीव्स इट्स एन आइलैंड नेशन, इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं हमारे मॉलडीव्स के साथ, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर प्रेसिडेंट की स्वेरिंग सेरेमनी हुई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, मॉलडीव्स, ऑलराइट। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ये श्रीलंका है, ऑलराइट। श्रीलंका जो है उसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो है गोटाबया राजापक्षा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे जो इसकी कैपिटल है, ऑलराइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रेट है। नाउ व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या होता है, देखिए, यस, देखिए ये लैंड है, ये भी लैंड है, ठीक है, और ये है पानी, ठीक है। ये एक लार्जर वाटर बॉडी है, ये भी एक लार्जर वाटर बॉडी है, ये लैंड है, ये लैंड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चाइना को कंसिडर मत करना भी, ठीक है। लैंड लैंड, बीच में ये जो छोटा सा स्ट्रेच देख रहे हैं आप, ये जो छोटा सा स्ट्रेच देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। ये जो छोटा सा स्ट्रेच है ना, इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट। नाउ व्हाट इज स्ट्रेट? इट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट, ऑलराइट। इज दैट क्लियर? ये हो गया, ठीक है। तो जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट। क्या नाम है? पाक स्ट्रेट, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अगर आप मैप के जरिए समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। देखिए, मैप को अपने माइंड में रखिए, मैप को समझना, मैप को देखना बार बार बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ मैप से ही समझी जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ मैप से, ठीक है। सो दिस इज डन। सो आई हैव कवर्ड द चैप्टर, ऑलराइट, in 2 parts. Now I shall be discussing the NCERT questions, ठीक है, not now but tomorrow I shall be discussing the questions with respect to NCERT और CBSE के रिस्पेक्ट में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो, चाहे वो वन वर्ड आंसर्स हो या फिर लॉन्ग आंसर्स हो, वो मैं आपसे सारा का सारा कल डिस्कस करूँगा, ठीक है। So till then I'll take your leave. Thank you so much for watching the video. Have a very wonderful day. Stay home and stay safe. Bye bye.